नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में जिसका शीर्षक आउटकम बेस्ड एजुकेशन पार्ट 2 है, हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और सिलेबस टेम्पलेट के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 कॉग्निटिव लेवल होते हैं। जटिलता के स्तरों पर आधार पर वे डिजाइन किए गए हैं। इसमें कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमीटर का संज्ञान लिया गया है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, जो सिर से संबंधित होता है। अफेक्टिव माने भावनात्मक, जो हृदय से संबंधित होता है। और साइकोमोटर यानी मनोप्रेरक, जो हाथों से संबंधित होता है। इन 6 ब्लूम्स के लेवल में पहला है रिमेंबर या नॉलेज। ये ब्लूम के वर्गीकरण का पहला स्तर है। इसका मतलब है पहले ही सीखी गई सामग्री को याद रखना और उसको रिट्रीव करना। याद रखिए, ज्ञान सबसे निचले स्तर की शिक्षा है। मेमोरी से बुनियादी फैक्ट्स, शब्दों या कंसेप्ट्स को रिट्रीव करना इसमें आता है, और तथ्यों, बुनियादी कंसेप्ट्स को याद करना भी इसमें सम्मिलित है। रिमेंबर के असेसमेंट के सवालों के लिए उपयुक्त शब्द हैं: डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें, आइडेंटिफाई करें, लेबल करें, सूची बनाएं, मिलान करें, आउटलाइन करें, रिप्रोड्यूस करें, सेलेक्ट करें और स्टेट करें। इन शब्दों से जो प्रश्न बनते हैं वे इस कैटेगरी में आते हैं। इसको हम हिंदी में पठन पाठन भी कहते हैं। इसके मूल्यांकन के लिए उदाहरण है: आयत और वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र लिखें। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण संबंधित, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाएं। अगला है बीजगणित का, द्विघातीय समीकरण का सूत्र बताएं। अब दूसरा स्तर है ब्लूम्स लेवल का, अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंड करना। ये ब्लूम के वर्गीकरण का दूसरा स्तर है। इसका मतलब है कि आइडियाज या कंसेप्ट की व्याख्या करें, मीनिंग्स को कॉम्प्रिहेंड करें और कंसेप्ट को अपने शब्दों में समझाएं। सामग्री के अर्थ को ग्रास्प करने की क्षमता रखें। अंडरस्टैंडिंग के असेसमेंट के सवालों के लिए उपयुक्त शब्द हैं: डिफेंड करें, डिस्क्राइब करें, डिस्टिंग्विश करें, एक्सप्लेन करें, एस्टिमेट करें, एक्सटेंड करें, जनरलाइज करें, इन्फर करें, व्याख्या करें, प्रेडिक्ट करें, फिर से लिखें, रीराइट करें, समराइज करें आदि। इसे हम हिंदी भाषा में अध्ययन भी कहेंगे, अध्ययन की श्रेणी में रखेंगे। मूल्यांकन के लिए उदाहरण होंगे: पहला, अपने शब्दों में वर्णन करें कि महासागरों से पानी कैसे वाष्पित होता है, बादल बनता है और बारिश के रूप में वापस धरती पर आता है। दूसरा प्रश्न, ड्राइंग, चित्रण या शब्दों का उपयोग करके बताएं कि 1/2 और 2/4 एक समान क्यों है। फोटोसिंथेसिस, बताएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए
सूर्य का प्रकाश क्यों महत्वपूर्ण होता है? बीजगणित का प्रश्न। बताएं कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट के कारण कोई वास्तविक रूट क्यों नहीं बन सकता है? तीसरा स्तर है अप्लाई करें, एप्लीकेशन करना। ये ब्लूम के वर्गीकरण का तीसरा स्तर है। अप्लाई करें का अर्थ होगा नई स्थितियों में ज्ञान या जानकारी, नॉलेज या इंफॉर्मेशन का उपयोग करना। नई और कंक्रीट स्थिति में सीखी गई पठन सामग्री का उपयोग करने की क्षमता होना। असेसमेंट के एप्लीकेशन के असेसमेंट के सवालों में उपयुक्त शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चेंज, कंप्यूट, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्कवर, मॉडिफाई, ऑपरेट, प्रेडिक्ट, प्रिपेयर, प्रोड्यूस, रिलेट, शो, सॉल्व आदि। इसको हम सरल भाषा में उपयोग करना भी कह सकते हैं। इसके मूल्यांकन के उदाहरण हैं। पहला है, यदि समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो ऊंचाई पर जहां हवा का दबाव कम रहता है, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर होगा? इसकी भविष्यवाणी करें, प्रेडिक्ट करें और समझाएं कि ऐसा क्यों होता है। अगला सवाल है, एक स्टोर 950 रुपए की शर्ट पर 20% की छूट दे रहा है, तो बिक्री मूल्य की गणना करें। तीसरा प्रश्न है, पानी में स्टार्च की जांच करने के लिए एक प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग का प्रदर्शन करें। चौथा बीजगणित का प्रश्न है, द्विघातीय समीकरण का उपयोग करके वास्तविक जीवन में जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की समस्या हल करें। अब चौथा लेवल है एनालाइज या एनालिसिस करना। ये ब्लूम के वर्गीकरण का चौथा स्तर है। इसका मतलब है रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए जानकारी को पार्ट्स में तोड़ना, कई भागों में तोड़ना, आइडियाज के बीच कनेक्शन बनाना, सामग्री को उसके कंपोनेंट पार्ट्स में तोड़ने की क्षमता रखना ताकि भागों के बीच संबंधों का विश्लेषण किया जा सके और अंडरलाइंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स को पहचाना जा सके। एनालिसिस के असेसमेंट के सवालों के लिए उपयुक्त शब्द होंगे ब्रेकडाउन, डायग्राम, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट, आइडेंटिफाई, इलस्ट्रेट, इन्फर, आउटलाइन, पॉइंट आउट, रिलेट, सेलेक्ट, सेपरेट, सबडिवाइड करना आदि। इसको हम सरल भाषा में विश्लेषण करना भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन करना कह सकते हैं। इस स्तर के मूल्यांकन के उदाहरण हैं लाल प्रकाश वर्सेस नीली रोशनी में पौधों की वृद्धि की तुलना करें। आप क्या पैटर्न देखते हैं? नीली रोशनी विकास को अलग तरह से क्यों प्रभावित करती है? अगला प्रश्न है, डेटा का एक सेट जैसे टेस्ट स्कोर 85, 90, 72, 95, 88 आदि। इस डेटा में मीन, मीडियन और मोड की गणना करें। मीडियन मीन से अधिक उपयोगी कब और क्यों हो सकती है?
अगला उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रक्रियाओं की तुलना करें। बीजगणित का उदाहरण है द्विघात समीकरण को हल करने के विभिन्न तरीकों जैसे फैक्टर वर्सेस फॉर्मूला का विश्लेषण करें। पांचवा स्तर है इवैल्यूएट करना या इवैल्यूएशन। ये ब्लूम के वर्गीकरण का पांचवा स्तर है। इसका मतलब है मानदंडों के आधार पर निर्णय लेना, किसी निर्णय या कार्रवाई के तरीके को सही ठहराना, किसी दिए गए पर्पस के लिए कंपाइल्ड मटेरियल के मूल्यों का निर्णय करने की क्षमता होना। इवैल्यूएशन के असेसमेंट के सवालों के लिए उपर्युक्त शब्द अच्छे हैं। ये इवैल्यूएशन करने में यूज होते हैं। ये शब्द हैं अप्रेज, कंपेयर, कंक्लूड, कंट्रास्ट, क्रिटिसाइज, डिस्क्रिमिनेट, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, इंटरप्रेट, रिलेट, समराइज, सपोर्ट आदि। इसे मूल्यांकन करना भी कहते हैं, इवैल्यूएशन करना भी कहते हैं। इसके मूल्यांकन के उदाहरण हैं जलवायु परिवर्तन पर 2 अध्ययनों की समीक्षा करें। एक कहता है कि मानव गतिविधि इसका मुख्य कारण है, दूसरा कहता है कि नेचुरल जो साइकिल है वो इसका मुख्य कारण है। तो कौन सा ज्यादा विश्वसनीय है? अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए सबूत का उपयोग करें। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर पर वनों की कटाई के प्रभाव का आकलन करें। बीजगणित से है टाइम प्रेशर में दिए गए द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, इसे जस्टिफाई करें। आखिरी है छठा क्रिएट करना, सिंथेसाइज करना। ये ब्लूम के वर्गीकरण का अंतिम स्तर है। इसका मतलब है कंट्राडिक्शन को हल करने और भागों को एक साथ जोड़कर एक नया संपूर्ण बनाने की क्षमता होना, नया और मौलिक कार्य तैयार करना। क्रिएशन के असेसमेंट के सवालों के लिए उपयुक्त शब्द हैं कैटेगराइज, कंबाइन, कंपाइल, कंपोज, क्रिएट, डिवाइस, डिजाइन, एक्सप्लेन, जनरेट, मॉडिफाई, ऑर्गेनाइज, प्लान, रीअरेंज, रिकंस्ट्रक्ट, रिलेट, ऑर्गेनाइज आदि। इसको हम निर्माण करना या इंटीग्रेशन करना भी कह सकते हैं। इसमें मूल्यांकन के उदाहरण होंगे ये जांचने के लिए एक प्रयोग बनाएं कि पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को नमक कैसे प्रभावित करता है। अपनी हाइपोथेसिस, मटेरियल और स्टेप की लिस्ट बनाएं। अगला होगा एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम लिखें जहां इसे हल करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने की जरूरत महसूस हो और इसे हल भी करें। अगला है प्रकाश संश्लेषण से एक ग्रीन हाउस का मॉडल डिजाइन करें जो प्रकाश संश्लेषण को मैक्सिमाइज करता हो। अगला है बीजगणित से एक वर्ड प्रॉब्लम बनाएं जिसके समाधान में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना शामिल हो। अब हम अगले टॉपिक सिलेबस टेम्पलेट के डिजाइन पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक कोर्स के सिलेबस टेम्पलेट में ही विषयों के टीचिंग के ब्लूम स्तर और कोर्स आउटकम को भी सम्मिलित करना चाहिए और इस प्रकार इसे अपडेट करना चाहिए। इस गतिविधि के लिए सिलेबस टेम्पलेट में कॉलम के अनुसार निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। पहले कॉलम में
यूनिट नंबर होने चाहिए, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आदि। जनरली यूनिट 5 तक नंबर होते हैं। दूसरे कॉलम में आवश्यकता अनुसार टॉपिक, जैसे कि टॉपिक 1.1, टॉपिक 1.2, 2.1, 2.2 आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरे कॉलम में डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक, क्लास में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक का विस्तृत विवरण होना चाहिए। टॉपिक के कंटेंट की सामग्री यहाँ सम्मिलित की जाएगी। चौथे कॉलम में ब्लूम स्तर 1 से ब्लूम स्तर 6 तक क्योंकि होता है, जिस ब्लूम लेवल पर कक्षा में टॉपिक पर चर्चा की जानी है उसकी जानकारी होनी चाहिए। पांचवें कॉलम में उस टॉपिक को आवंटित नंबर ऑफ आवर्स की संख्या दी जानी चाहिए और जिस समयावधि में इस टॉपिक को पूरा किया जाना है। छठे कॉलम में इंटेंडेड डिस्कशन के लिए यूनिट के सीओ का विस्तृत विवरण होना चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आइए बी टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चौथे सेमेस्टर के कोर्स का उदाहरण लें। कोर्स का नाम है थ्योरी ऑफ मशीन्स। उपरोक्त जानकारी कोर्स के सिलेबस टेम्पलेट के शीर्ष पर दी जाएगी। ये माना गया है कि सिलेबस में 5 यूनिट होंगी, अर्थात यूनिट से 1 से यूनिट 5 तक। माना कि यूनिट 1 में 3 टॉपिक हैं। BL1 के साथ टॉपिक 1.1 जिसमें कंटेंट होगा लिंकेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिंकेज। BL2 के साथ टॉपिक 1.2 कंटेंट होगा इन्वर्शन ऑफ मैकेनिज्म्स। BL3 के साथ टॉपिक 1.3 कंटेंट होगा वेलोसिटी ऑफ मैकेनिज्म्स। इसी तरह यूनिट 2 में 2 टॉपिक हैं, 2.1, 2.2। यूनिट 3 में 3 टॉपिक हैं, 3.1, 3.2, 3.3। यूनिट 4 में 2 टॉपिक हैं, 4.1, 4.2 और यूनिट 5 में भी 2 टॉपिक हैं, 5.1, 5.2। प्रत्येक टॉपिक का BL स्तर यानी ब्लूम लेवल जिस पर सामग्री पढ़ाई जानी है अगले कॉलम में दिखाया जाना चाहिए। उसके नेक्स्ट कॉलम में कोर्स आउटकम दिया जाना चाहिए। यूनिट 1 के लिए जैसे कि कोर्स आउटकम है टू अंडरस्टैंड द लिंकेज मैकेनिज्म and their motion, the correlation between the linkage and inversion, to understand the computation of velocity of any point in the mechanism at BL level 2, ये अगले कॉलम में दिखाया जाएगा। इसी तरह शेष यूनिट्स यूनिट 2 से लेकर के यूनिट 5 तक के लिए कोर्स आउटकम CO2 से CO5 को भी उचित कॉलम में दर्शाया जाएगा। 5 इकाइयों का ब्लूम स्तर क्रमशः BL2, BL1, BL3, BL2 और BL2 है। पूरे कोर्स का एवरेज ब्लूम स्तर BL2 है। इस प्रकार से थ्योरी ऑफ मशीन कोर्स का सिलेबस टेम्पलेट तैयार किया जा सकता है। इसी विधि से प्रत्येक कोर्स के सिलेबस टेम्पलेट को अपडेट करके जिसमें BL लेवल और कोर्स आउटकम भी सम्मिलित हो, हम पूरे प्रोग्राम के कोर्सेज का सिलेबस बना सकते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मैं अब एडवेंचर के इस एपिसोड का यहीं समापन करूंगा। अगले मंगलवार को OBE पार्ट 3 में COPO के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जय हिंद।
और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।